हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने इससे पहले इस लेक्चर से पहले हमने वो लेक्चर देख लिया था, गोवा वाला, बेकर फ्रॉम गोवा। तो अब हम इसकी रिवीजन करने वाले हैं कूर्ग। मतलब 10 मिनट्स में हम एक चैप्टर का समरी देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये ऐसे हवाबाजी के पॉइंट्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, इन पॉइंट्स को लिख दोगे तो आपको मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आंसर्स के साथ साथ इन पॉइंट्स को भी लर्न कर लेना। लर्न किया बस एक बार पढ़ना, पेपर में तो तुम बना ही लोगे, इतना तो मुझे यकीन है, ठीक है। तो कूर्ग कूर्ग बेसिकली कर्नाटका की बात है, आई थिंक। हाँ, कर्नाटका की है, आई थिंक। नहीं तो इसको राइटर कौन है, या ऑथर कह सकते हैं हम, लोकेश एब्रोल। कौन है? लोकेश एब्रोल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कूर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। बस तो ये पूछते नहीं है, बट तुम्हें याद रखना है, एज अ जनरल नॉलेज भी याद रख सकते हो इसे, कि कूर्ग कहाँ सिचुएटेड है। मैसूर और मैंगलोर के बीच में। इट इज़ फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पाइसीज एंड कॉफी प्लांटेशन। किस चीज़ के लिए फेमस है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट? उस जो आगे हरे भरे फॉरेस्ट ने, उस वजह से स्पाइसीज मतलब मिर्च मसाले और कॉफी प्लांटेशन, ठीक है। पीपल ऑफ कूर्ग आर वेरी हॉस्पिटेबल। जो वहाँ के लोग हैं वो हॉस्पिटेबल यानी कि मेहमान नवाजी वो अच्छे से करते हैं। पहले मैं हॉस्पिटेबल को हॉस्पिटल समझती थी, बट इसका मतलब मेहमान नवाजी मतलब आदर सत्कार वो बहुत अच्छे से करते थे। कोई भी वहाँ पर आता था उसका अच्छे से स्वागत करते थे कूर्गी लोग। दे आर ब्रेव एंड करेजियस। जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाले होते हैं, साहस वाले। द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। जो कूर्ग रेजिमेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडियन आर्मी में। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज जनरल कैरियप्पा। फर्स्ट कौन है? जनरल कैरियप्पा was a कुर्गी। पीपल ऑफ कुर्गी आर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो वहाँ के लोग हैं उनको हम दो तरीके का मान सकते हैं, ग्रीक और अरेबिक। अब पहले रीजन देख लो, ग्रीक क्यों कहते हैं और अरेबिक क्यों कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक स्टोरी के हिसाब से, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटल्ड हेयर। मतलब अकॉर्डिंग अगर हम माने ग्रीक स्टोरी को, तो जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो सेटल हो गई थी यहाँ पर, और उन्होंने मैरिड कर दी थी लोकल्स के। मतलब आम, जब ऑब्वियस सी बात है, रुके होंगे किसी साउथ के एरिया में, कर्नाटका भी तो साउथ में, वहाँ पर रुके होंगे तो उनका बाहर जाना बंद कर दिया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, मैरिजेस तो होंगी, फिर वहाँ के लोकल तो बनी गए होंगे। द ड्रेस वॉर्न बाय द पीपल नोन एज कूफिया इज सिमिलर टू कूफिया वॉर्न बाय अरब्स। और जो उनकी ड्रेस है कूफिया, वो किससे मिलती जुलती है? ड्रेस के बेस पे हम कह सकते हैं कि वो अरब से हैं, ठीक है। कूफिया याद रखना, पी मतलब कूर्ग के लोग पी हैं और अरब के लोग एफ हैं, ठीक है। तो इसे याद रखना, कूपिया और कूफिया इज वॉर्न बाय अरब्स एंड कूपिया इज वॉर्न बाय कोर्गी पीपल। दैट्स ग्रेट। एंड हम यहीं देख रहे थे कि मतलब दो डिसेंट हैं यहाँ के। अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पे रुकी, उन्होंने मैरिज करी लोकल लोगों से, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो ग्रीक हैं। और अरब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्रेस मिलती है। वाह भाई वाह, अच्छा लगा, ये अच्छी नॉलेज है भाई। कूर्ग इज फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी एंड एडवेंचरस स्पॉट्स। इस यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी है, बहुत सारी कह रही हूँ। नेचुरल ब्यूटी तो ऑब्वियसली है ही, बहुत सुंदर सी जगह है, जाके देखना कभी, मैं भी चाहूँ। और यहाँ का एडवेंचरस तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है भाई। जितनी इस बुक में तारीफ लिखी है ना, तारीफ देखकर तो मन भी कर गया एक बार को जाने का। वट इज कूर्ग कह रही हूँ, कूर्ग क्या है? कूर्ग जगह है वैसे। वेयर इज कूर्ग कहाँ है? तो कूर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। फर्स्ट आंसर तो तुम्हारा यही हो गया। कूर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। वट इज कूर्ग फेमस फॉर? द कूर्ग फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस है। और उसके एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड कूर्ग फेमस हो। जो वहाँ की स्टेट है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? हॉस्पिटेबल तो वहाँ के लोग हैं ना। अगर कूर्गी पीपल के बारे में पूछेगा तो हॉस्पिटेबल लिखना है, बट हमसे कूर्ग वो जगह के बारे में पूछा है तो वो जगह किस चीज़ के लिए फेमस है? एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पाइसीज एंड थर्ड चीज़ कॉफ़ी प्लांटेशन। कर्नाटका में सुना भी होगा तुमने कि कॉफ़ी कर्नाटका में मोस्टली ग्रोन होती है, ठीक है ना। तो फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कूर्ग लोगों के बारे में क्या जानते हो तुम? मैंने ये हॉस्पिटेबल वाला आंसर बता दिया, थर्ड वाला। कूर्ग के लोग बहुत हॉस्पिटेबल है, ब्रेव और करेजियस। कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द पीपल ऑफ कूर्ग ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट एक्सप्लेन। मतलब वही दो पॉइंट्स लिखना में। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटल्ड हियर एंड मैरिड विद लोकल्स। द ड्रेस वॉर्न बाय द पीपल ऑफ Coorg is known as Kupia, is similar to the Kufia worn by Arabs. Why Coorg is tourist attraction? मतलब यहाँ पे लोग टूरिस्ट के लिए क्यों आते हैं? मतलब इतना क्या खास है? बिकॉज इसकी नेचुरल ब्यूटी है। Coorg is famous for its natural beauty. One can enjoy many adventurous sports like rafting. यहाँ पे कोई भी आएगा तो वो क्या क्या एंजॉय करेगा? देखो भाई, जैसे राफ्टिंग करेगा, कैनोइंग करेगा, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। यहाँ पर इतनी सारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, तो ऑब्वियसली बात है टूरिस्ट तो अट्रैक्ट होंगे, खासकर मेरी तरह तो बहुत अट्रैक्ट होंगे। वन कैन सी मैनी एनिमल स्पीसीज। यहाँ पे बहुत सारी एनिमल स्पीसीज भी देखने को है। इट इज़ नोन एज बुद्धिस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज।
मोनास्टीरियस मोनास्ट्रियस, यहाँ पे मतलब बुद्धिस्ट थोड़ा सिक्किमी कल्चर भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन क्वेश्चन को ज़रूर 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 याद कर लेना और इन पॉइंट्स को भी याद कर लेना ताकि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए, और एग्जाम में फोड़ना तो है ही, तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।